सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस गहरे सच के बारे में, जिसे अक्सर तुला राशि के जातक अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपाए रखते हैं। ये एक ऐसी पहेली है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप तुला राशि के हैं या किसी तुला राशि वाले को करीब से जानते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी महफिल में हैं जहाँ संगीत बज रहा है, लोग ठहाके लगा रहे हैं और हर कोई आपकी मौजूदगी का आनंद ले रहा है। आप भी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज्यादा खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसी पल आपके भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा होता है। एक ऐसी भावना जो आपसे कहती है कि यहाँ सब है, फिर भी कोई मुझे नहीं समझ रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि संतुलित और मिलनसार माने जाने वाले तुला राशि के लोग भीड़ में भी खुद को इतना अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्यों उनके पास दोस्तों की लंबी लिस्ट होने के बावजूद दिल की बात कहने के लिए कोई एक कंधा नहीं मिल पाता? आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य का ग्रह है। ये राशि कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो साझेदारी और दूसरों के साथ हमारे संबंधों का घर है। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो तुला राशि वालों को भीड़ में भी अकेला बना देती है। तुला राशि का प्रतीक तराजू है। इनका पूरा जीवन दो पलड़ों को बराबर करने में निकल जाता है। जब भी भीड़ में होते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने और माहौल को शांत रखने में लगा देते हैं। वे दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वे खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि भीड़ में भी उन्हें अपना अस्तित्व धुंधला नजर आने लगता है। तुला राशि के जातक सतही बातों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें ऐसी बातचीत पसंद है जो आत्मा को छुए। भीड़ में अक्सर बातें मौसम, गॉसिप या काम के बारे में होती हैं। तुला राशि वालों को ये सब दिखावा लगता है। उन्हें वो एक व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके मौन को पढ़ सके। और जब उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता, तो वे अकेला महसूस करने लगते हैं। तुला राशि वाले शांति प्रिय होते हैं। वे किसी भी विवाद से बचने के लिए खुद को एक खोल में बंद कर लेते हैं। अगर भीड़ में कोई ऐसी बात हो रही है जो उन्हें पसंद नहीं, तो विरोध करने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं। ये चुप्पी उनके अंदर एक दीवार खड़ी कर देती है, जो उन्हें दूसरों से अलग कर देती है। प्राचीन ज्योतिषीय कथाओं में तुला राशि को लेकर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच संतुलन बिगड़ गया, तो ब्रह्मांड की शांति खतरे में पड़ गई। तब न्याय और संतुलन की देवी एस्ट्रिया पृथ्वी पर आई। उनके हाथ में एक तराजू था जो सत्य और असत्य का न्याय करता था। जैसे जैसे युग बदले, लोग स्वार्थी होने लगे। एस्ट्रिया ने देखा कि लोग केवल अपने फायदे के लिए तराजू के पलड़ों को झुका रहे थे। वे जहां भी जाती, लोग उनके चारों ओर जमा हो जाते। लेकिन कोई भी न्याय या सत्य को नहीं समझना चाहता था। हर कोई बस अपना काम निकलवाना चाहता था। उस विशाल जनसमूह के बीच खड़ी होकर एस्ट्रिया ने महसूस किया कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उस तराजू के बोझ को समझ सके। अंततः वह पृथ्वी छोड़कर आकाश में चली गई और वही तुला तारामंडल बन गई। तुला राशि के जातकों में उसी देवी का अंश होता है। वे न्याय और संतुलन का बोझ अकेले ढोते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना संतुलन खोया, तो उनके आसपास का सब कुछ बिखर जाएगा। यही सब कुछ संभाल लेने की जिम्मेदारी उन्हें मानसिक रूप से अकेला कर देती है। अब मैं आपको इस अकेलेपन के पीछे छिपे उन मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारणों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिन्हें समझना हर तुला राशि के जातक के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि आपकी राशि की बनावट का एक गहरा हिस्सा है। तुला एक वायु तत्व की राशि है। ज्योतिष में वायु तत्व का संबंध विचारों, संचार और बुद्धिमत्ता से होता है। तुला राशि के जातकों का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। जब आप भीड़ में होते हैं, तो आप सिर्फ लोगों से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप वहां के माहौल, लोगों के हाव-भाव और उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थों का विश्लेषण यानी एनालाइज कर रहे होते हैं। अक्सर आप पाते हैं कि भीड़ में होने वाली बातचीत बहुत सतही या स्मॉल टॉक होती है। आपकी बौद्धिक गहराई वहां मेल नहीं खाती। आपको लगता है कि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सुन रहे हैं और बाकी सब अलग पर। यही बौद्धिक अलगाव आपको भीड़ में भी एक दर्शक बना देता है, भागीदार नहीं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो आपको बेहद आकर्षक और मिलनसार बनाता है। आप में एक स्वाभाविक गुण होता है,
दूसरों को सहज महसूस कराना। इसे मनोविज्ञान में मिररिंग कहते हैं। आप सामने वाले की ऊर्जा को सोख लेते हैं और वैसे ही बन जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि भीड़ में हर कोई आपके उस रूप से प्यार करता है जो आपने उनके लिए बनाया है। कोई भी उस असली आपको नहीं देख पाता जो उस मुखौटे के पीछे है। जब लोग आपके नकली स्वरूप की तारीफ करते हैं, तो आपके भीतर का असली इंसान चिल्लाकर कहता है, ये मैं नहीं हूँ। यही वो बिंदु है जहाँ सबसे गहरा अकेलापन महसूस होता है। तुला का प्रतीक तराजू है। आपका दिमाग हर छोटी बात को तौलता है। क्या मुझे ये कहना चाहिए? क्या उसे बुरा तो नहीं लगा? क्या मैं सही दिख रहा हूँ? भीड़ में ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है क्योंकि वहाँ तौलने के लिए बहुत सारे लोग और स्थितियाँ होती हैं। ये निरंतर चलने वाली मानसिक कसरत आपको थका देती है। जब आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, तो आप अपने भीतर सिमटने लगते हैं। बाहर से आप मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आप उस भीड़ से कोसों दूर अपने मानसिक विश्राम की तलाश में होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में तुला सातवें भाव यानी साझेदारी का स्वामी है। आपका अस्तित्व ही दूसरों के साथ जुड़ने के लिए बना है। लेकिन विडंबना ये है कि आप पूर्णता की तलाश करते हैं। आप एक ऐसे साथी या मित्र की तलाश में रहते हैं जो आपकी तराजू को संतुलित कर सके। जब आपको भीड़ में ऐसा कोई नहीं मिलता जो आपकी आत्मा के स्तर पर आपसे जुड़ सके, तो आपकी ये तलाश आपको और भी अकेला महसूस कराती है। आपको लगता है कि आप एक ऐसे द्वीप पर हैं जहाँ बहुत सारे लोग तो हैं, लेकिन कोई भी आपकी भाषा नहीं समझता। तुला राशि वाले शांति के दूत होते हैं। भीड़ में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई बहस हो रही है, तो आप उससे बचने के लिए खुद को मानसिक रूप से वहां से हटा लेते हैं। आप शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन अपनी शांति बचाने के लिए आप अपने मन के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। ये सुरक्षा कवच ही अंत में आपके अकेलेपन का कारण बन जाता है। आपका ये अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी उच्च चेतना का संकेत है। आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ को दिशा देने और संतुलन सिखाने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आपको हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, तब आपका ये अकेलापन एकांत की शक्ति में बदल जाएगा। अब मैं आपको उन रास्तों के बारे में बताऊंगी जो आपको इस मानसिक अकेलेपन से बाहर निकालेंगे और आपकी संवेदनशीलता को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। ये हिस्सा केवल सलाह नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला एक नया नजरिया है। अगर आप तुला राशि के हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपका अकेलापन कोई सजा नहीं है। ये आपकी आत्मा का एक इशारा है कि आप बाहर की दुनिया में जो संतुलन ढूंढ रहे हैं, वो असल में आपके भीतर छिपा है। यहाँ कुछ ठोस तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वे ना नहीं कह पाते। आप भीड़ में इसलिए अकेला महसूस करते हैं क्योंकि आप हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। जिस दिन आप दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपको भीड़ का बोझ महसूस होना बंद हो जाएगा। याद रखें, आप तराजू हैं, कुर्बान होने वाला मेमना नहीं। अपने हिस्से का पलड़ा भी भारी रखें। हर किसी से बात करना आपकी सामाजिक कुशलता यानी सोशल स्किल है, लेकिन हर किसी से दिल लगाना आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके पास 100 दोस्त होने के बजाय सिर्फ 2 ऐसे लोग हो जो आपकी खामोशी को समझ सके, तो वो 100 की भीड़ से कहीं बेहतर है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, हर महफिल में अपनी आत्मा को ले जाने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सिर्फ अपना शरीर वहां ले जाएं और अपनी आत्मा को अपने पास सुरक्षित रखें। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र का मतलब है कला, सौंदर्य और रचना। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपको नहीं समझ रही, तो उस दर्द को शब्दों, पेंटिंग, संगीत या किसी भी कला के रूप में बाहर निकालें। जब एक कलाकार अकेला होता है, तो वो अकेला नहीं होता, वो सृजन कर रहा होता है। अपनी भावनाओं को एक चैनल दे। जब आप कुछ खूबसूरत बनाते हैं, तो वो अकेलापन एक अद्भुत शांति में बदल जाता है। तुला राशि वालों को अक्सर लगता है कि उन्हें पूर्ण महसूस करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है। ये एक भ्रम है। महीने में कम से कम एक बार अकेले कहीं घूमने जाएं, अकेले फिल्म देखें या किसी कैफे में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। जब आप खुद की कंपनी का आनंद लेना सीख जाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई भी भीड़ आपको अकेला महसूस नहीं करा पाएगी, क्योंकि तब आपके पास आप खुद होंगे। भीड़ में अक्सर हम दूसरों के शोर में अपनी आवाज खो देते हैं। तुला राशि वालों की छठी इंद्री बहुत तेज होती है। अगर आपका मन कह रहा है कि यहाँ आपका दम घुट रहा है, तो वहाँ से गरिमा के साथ निकल जाने में कोई बुराई नहीं है। अपनी शांति से समझौता करना सबसे बड़ी हार है।
खुद को ये समझाएं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी ही पसंद की कंपनी में हूँ। आप दुनिया को खूबसूरत बनाने आए हैं और एक खूबसूरत चीज हमेशा दुर्लभ होती है। जो दुर्लभ होता है वो हर किसी के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए अगर आप भीड़ में खुद को अलग महसूस करते हैं तो गर्व कीजिए। इसका मतलब है कि आपकी बनावट आम लोगों जैसी नहीं है। आप एक शांत समंदर की तरह है, जिसकी सतह पर भले ही हलचल हो, लेकिन गहराई में सिर्फ शांति है। अपनी उस गहराई से प्यार करना सीखें। तुला राशि के जातकों का अकेलापन असल में उनकी उस तलाश का हिस्सा है जो उन्हें पूर्णता की ओर ले जाती है। आप एक रत्न हैं जिसे तराशा जा रहा है। भीड़ में आपका चुप रहना आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी गहराई है।